एचपीएसएमए के प्रधान दिनेश जी, जो आज राजकीय माध्यमिक पाठशाला गरथेड़ी में हिमाचल प्रदेश साइंस मास्टर एसोसिएशन हमीरपुर की मीटिंग हुई, उसमें किन किन मुद्दों पर आपने विचार विमर्श किया? नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आज की इस जिला हमीरपुर में हिमाचल विज्ञान अध्यापक संघ की जो बैठक का आयोजन किया था, उसमें हमारे विभिन्न ब्लॉकों के प्रधान, विशेष रूप से बिजली ब्लॉक के हमारे कमल राणा जी, गलोड़ ब्लॉक से हमारे भाई नरेंद्र जी और सुजानपुर ब्लॉक से भाई नरेश जी, और हमारे बीच में उपस्थित रजनीश जी जो हमारी स्टेट कार्यकारिणी में भी है, विशेष रूप से उपस्थित थे और विभिन्न मुद्दों के ऊपर जो है आज विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें हमारा जो ब्लॉकों के प्रधानों ने अपने ज्वलन मुद्दे जो बीच में रखे, उसमें जो मुख्य मुद्दा था वो था कि हमारी जो ओल्ड पेंशन जो है वो जल्द बहाल होनी चाहिए, और दूसरा जो एक मेन मुद्दा था कि जो हमारी हेडमास्टर टीजीटी से जो प्रमोशन का मुद्दा, जो हमारा 26/2010 के बाद जो लेक्चर से हेडमास्टर नियुक्त नहीं होते थे, वो अभी सरकार ने इसका जो है बजट सेशन में प्रावधान रखा है, तो उसका जो हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। बाकी मैं अपना निवेदन करूंगा कि जो विभिन्न ब्लॉकों से आए हुए हमारे प्रधान, वो अपनी 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 बात रखें। थैंक यू। धन्यवाद। सबसे पहले एनपीएस के मुद्दे पर मैं जाना चाहता हूँ। ये जो एनपीएस और ओपीएस के बीच जो संघर्ष चला हुआ है, उसके ऊपर एचपीएसएमए की क्या राय है? कमल जी। मेरा नाम कमल चौहान है, मैं बिजर ब्लॉक का प्रधान हूँ। और जो एक साइंस यूनियन के द्वारा कुछ मुद्दे उठाए गए हैं, जिसके एवज में आज हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सभी ब्लॉक्स के प्रधान यहाँ पर आए हुए हैं, वो बहुत ही अहम मुद्दे हैं। नेशनल पेंशन स्कीम ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था, शायद सब लोग इससे अवगत हैं। और हमने 3 तारीख को जो साइंस मास्टर यूनियन है, वो पुरजोर कोशिश कर रही है कि इसको जितना से जितना जल्दी लागू किया जाए। हम सरकार के विरोधी नहीं हैं, पर सरकार हमारे इस मुद्दे को अन्यथा भी ना ले। कर्मचारी का संघ, चाहे वो एचपीएसएम में हो या कोई और संघ हो, हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार है। वो हमारी कुछ मांग है जो जेन्युइन है, उनको माने। एनपीएस उसमें सबसे बड़ी एक मांग है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये 2 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने एनपीएस को अभी लागू कर दिया, वो भी किसी तोड़ मरोड़ के बिना। सरकार के और बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आज इन मामलों में चर्चा हुई, और मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ बिज्जर ब्लॉक का प्रधान होने के नाते सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि इस एनपीएस के मुद्दे को, या हमारे किसी भी सरकारी कर्मचारी का जो एक हक है या बुढ़ापे का जो सहारा बन रहा है, वो सब लोगों ने आज देखा है कि एक छोटा सा युद्ध होने के बावजूद हम जो हमारी आज की डेट की मार्केट है, वो सबके शेयर 18 से लेके 28% तक नीचे चले गए। तो हमारा ही पैसा है, उस पैसे को अगर वो सरकारी कंपनी में लगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, जिसमें जीपीएफ है। अगर ये पैसा किसी प्राइवेट कंपनी में लग रहा है और हमारा आने वाला भविष्य, जो एक कर्मचारी 17,000 पे रिटायर हो रहा है और 700 रुपये पेंशन पे लग रहा है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसमें देश हित में भी नहीं है और आगे कर्मचारियों के हित में भी नहीं है, और सरकार के हित में भी नहीं रहेगी। धन्यवाद। आपका जो कन्फर्मेशन और सिन्योरिटी वाला जो विचार चल रहा है, सवाल उठे हैं उसके ऊपर, तो एचपीएसएम में उस सिन्योरिटी वाले मुद्दे पर क्या करने जा रही है? नमस्कार सर, मैं नरेश कुमार, ब्लॉक सुजानपुर अध्यक्ष। सीनियोरिटी के बारे में बात करें कि जो गवर्नमेंट है 2008 के बाद मैक्सिमम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रखे गए। पहले जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 10 साल था, 8 साल रहा, 6 साल रहा, 5 साल, उसके बाद 3 साल किया गया, और रिसेंटली अभी जो है 2 साल किया गया। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं 2008 के बाद, जितने भी हमारे कर्मचारी इसमें लगे हैं,
वो सभी के सभी R&P रूल अगर देखा जाए तो सभी के R&P रूल सेम है। तो अगर R&P रूल सेम है तो उसके बावजूद जो है अगर किसी को 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है तो 8 साल और 10 साल वाले और 6 साल 5 साल वालों ने उनका क्या गुनाह है। तो मेरी सरकार से मांग है कि सभी को एक तराजू के अंदर तोलें और जो हमारे सीनियोरिटी का मुद्दा है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से, सभी को डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से जो है सीनियोरिटी दी जाए ताकि हमारे कर्मचारियों के बीच में कोई रोष ना हो। दूसरी कन्फर्मेशन की बात हुई। कन्फर्मेशन के लिए हमारे पास जो है जैसे नाम वगैरह मांगे जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी लेटर ऐसा नहीं आया है कि जिससे कन्फर्मेशन का नाम जो है हम लोग दे सकें। सरकार से गुजारिश है, मांग करता हूं कि जो कन्फर्मेशन के लिए साल में 2 बार जो है कर्मचारियों से नाम मांगे जाए ताकि उनको बेनिफिट हो। बहुत से अभी तक जो नाम नहीं मांगा गया है। दूसरी टेंटेटिव लिस्ट टीजीटी की इन्होंने निकाली थी सीनियोरिटी के लिए, लेकिन 6 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है फाइनल सीनियोरिटी लिस्ट जो है तैयार नहीं हो पा रही है। तो मेरी विभाग से और गुजारिश रहेगी, मांग रहेगी कि वो जल्द से जल्द जो है इसकी फाइनल सीनियोरिटी लिस्ट जो है प्रोवाइड करें ताकि हमें बेनिफिट हो सके, कंफर्मेशन के लिए जो है हम नाम दे सकें। धन्यवाद सर। धन्यवाद नरेश जी। ये जो सर ऑप्शन वाला मुद्दा है, इसमें हेडमास्टर और लेक्चरर वाली जो बात चली है, तो इसमें टीजीटी को वर्ग जो लंबे समय से इंतज़ार कर रहा है उसके लिए क्या कमी आ रही है, उसमें क्या तथ्य हैं और क्या विचार हैं आपके? नमस्कार, मैं रजनीश शर्मा, सचिव साइंस यूनियन हिमाचल प्रदेश। ये जो ऑप्शन का मुद्दा है, 2010 के बाद सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेशों के मानते हुए ये बोला था कि जो प्रवक्ता बन जाता है टीजीटी से वो हेडमास्टर कैडर में नहीं जाएगा। लेकिन अब सरकार इस बजट में उनको भी ये ऑप्शन देने जा रही है कि वो भी हेडमास्टर में आ रहे हैं। एक तो वो जब टीजीटी से प्रवक्ता बनते हैं तब एक इंक्रीमेंट लेते हैं और अब फिर हमारे बीच में ये आ रहे हैं। इससे 16,000 टीजीटी की जो हेडमास्टर के इंतजार में बैठे थे वो जो है वो दुख महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब कोई अभी 2 साल में हेडमास्टर बनने के लिए तैयार था, वो इस प्रवक्ता के आने से 5 साल 7 साल हो सकते हैं और कई तो ऐसे होंगे जो कि 25-25 साल नौकरी करके भी रिटायर हो जाएंगे लेकिन हेडमास्टर नहीं बनेंगे। तो हमारा सरकार से यही अनुरोध रहेगा कि ये जो डिसीजन लेने जा रही है इसको तुरंत वापस कर लें ताकि टीजीटी वर्ग जो है वो अपने आप को दुखी महसूस ना करे। नमस्कार रजनीश जी। अब एक साइंस यूनियन का मुद्दा बड़े दिनों से चला हुआ है प्रैक्टिकल अलाउंस का, जो कि बड़े लंबे से 150 के रुपए तक ही सीमित हो गया है। उसके ऊपर भी HPSMA के क्या विचार है, उस पर अपनी राय रखें। नमस्कार, मैं नरेश कुमार, खंड प्रधान HPSMA भलोड़ ब्लॉक। सर, ये जो प्रैक्टिकल अलाउंस का मुद्दा है, जो सरकार ने कई सालों से 150 रुपये निर्धारित किया है, ये काफ़ी पुरानी बात है। उस समय से आज तक सभी अलाउंसेस में वृद्धि हुई है, लेकिन इस अलाउंस के ऊपर कोई गौर नहीं किया गया है। तो जैसी हमारी बहुत पुरानी मांग है कि जो प्रैक्टिकल अलाउंस है वो कम से कम जो है वो 1,000 रुपया किया जाए। दूसरा, क्योंकि आजकल दूसरा जो मुद्दा है, परीक्षाओं का दौर चला हुआ है। परीक्षा जैसे आपको पता है एक बहुत ही टेंशन भरा समय होता है। इस बार सरकार द्वारा, शिक्षा बोर्ड द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं उनका एक लंबा टाइम स्पैन जो फिक्स कर दिया गया है। कुछ एक परीक्षाएं जो हैं वो अभी आज से 9 तारीख से शुरू हुई हैं, 25 तक चलेंगी। कुछ 25 से शुरू होंगी, वो आगे अप्रैल तक चलेंगी। जैसा कि सभी को पता है कि परीक्षा जो है वो उसका एक वातावरण होता है परीक्षा देने का, क्योंकि ये टेंशन भरा समय होता है। इसलिए मैं HPSMA के माध्यम से ये चाहता हूँ कि ये जो परीक्षाओं का शेड्यूल है वो एक समय अवधि में होना चाहिए। जिस तरह से पहले परीक्षाएं होती थी
मार्च के महीने में ही परीक्षाएं होती थी और मार्च में ही ख़त्म हो जाती थी। तो इस तरह की परीक्षाएं आयोजित होनी चाहिए। सेकेंडली, जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के ऊपर भी एक विसंगति बनी रहती है कि जो पाठ्यक्रम है वो तय होना चाहिए सत्र के प्रारंभ में। इसको बीच में जो है इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीच में परिवर्तन होने से छात्र जो है वो तनाव में आ जाते हैं। क्योंकि हमारा मुख्य ध्येय यही है कि छात्र परीक्षा तनाव मुक्त होकर दें। इसलिए जो परीक्षाओं का जो शेड्यूल है वो एक पूर्व निर्धारित समय अवधि में से ही होना चाहिए। सेकेंडली, एक अभी देखा गया कि जो मिडिल स्टैंडर्ड की परीक्षा हम आयोजित कर रहे हैं, बाकी सभी कक्षाओं में जो परीक्षा है उनको सत्र 1 और सत्र 2 में बांटा गया है। लेकिन 8वीं की जो परीक्षा है वो उसमें भी सत्र बनाए गए हैं, लेकिन जो लास्ट परीक्षा है मार्च वाली परीक्षा उसमें पूरे सिलेबस से ही पाठ्यक्रम जो है वो उसमें लिया गया है। तो हमारी ये मांग है SMA के माध्यम से कि इस परीक्षा के तनाव को भी कम किया जाए और इसका जो सिलेबस है SA2 का उसी पर आधारित जो परीक्षा ली जाए। धन्यवाद। थैंक यू नरेश जी। और अगला सवाल है कि जो राइडर लगा है उसके ऊपर HPSM में क्या संघर्ष कर रही है और इसका आगे अगले वाले टाइम में कितना घाटा रहेगा या बेनिफिट रहेगा, राइडर हटना चाहिए कि नहीं, इस पे ऊपर HPSM में अपना क्या विचार रखती है? जिला प्रधान होने के नाते विभिन्न ब्लॉकों से आए हुए मेरे सहयोगी इन्होंने अपना पक्ष रखा है। मैं सबसे पहले तो तहे दिल से उनकी बात का समर्थन करता हूं और हिमाचल प्रदेश सरकार से विनम्र आग्रह भी करूंगा कि ये ज्वलंत मुद्दे, जैसे हमारे बीच में ओल्ड पेंशन स्कीम का इन्होंने विचार अपने व्यक्त किए, दूसरा हमारा डेट ऑफ ज्वाइनिंग से सीनियरिटी का जो ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि ये इन्होंने बहुत अच्छे से अपने विचार इसमें प्रस्तुत किए, क्योंकि बहुत सारे लोग 10 साल, 8 साल, 6 साल, फिर 5 और फिर 3, फिर 2 साल में रेगुलर हुए हैं। जो वेतन विसंगतियाँ हमारे अध्यापकों के मध्य आई है वो उनको दूर करने का प्रयास करें और डेट ऑफ ज्वाइनिंग से इनकी सीनियरिटी बहाल की जाए। और दूसरा, ये राइडर का मुद्दा जो बहुत ही एक ज्वलंत मुद्दा हमारा बना था, ये हमारा रिवाइज पे स्केल हुआ था, उसमें जो राइडर की कंडीशन लगाई गई, सबसे पहले तो जब हमारा पे बैंड 5000 ग्रेड पे की गई तो उसमें एक ACP हमारे लोगों की चली गई। उसके बाद जब ये रिवाइज स्केल किया गया तो हमारे ये 2 साल के राइडर की कंडीशन बीच में वो हटनी चाहिए, ताकि हमारे अध्यापक साथियों को इसका लाभ मिल सके और इस रिवाइज पे स्केल का जो है उचित जो इनको फ़ायदा मिलना चाहिए वो मिले। मेरा ये भी सरकार से निवेदन रहेगा कि हमारे ये राइडर की कंडीशन और इनिशियल पे जो हमारा पंजाब पे स्केल है वो लागू होना चाहिए। और दूसरा, मेरा एक मेन जो क्वेश्चन था, हिमाचल प्रदेश विज्ञान अध्यापक संघ से भी मैंने अपना पक्ष रखा था एक जिला प्रधान होने के नाते, क्योंकि जब भी प्रमोशन या किसी भी वर्ग की बात आती है तो हमारे सरकार द्वारा जो डायरेक्टरेट महोदय द्वारा जो लिस्ट टाइम टू टाइम निकाली जाती है वो उसमें देखने में आया है कि कई बार प्रिंसिपल की जो एक साल में 3 लिस्टें निकल जाती हैं, हेडमास्टर की भी कई बार 2 निकल जाती हैं। तो मेरा विनम्र आग्रह रहेगा कि सभी वर्ग के साथ न्याय हो, सभी की प्रमोशन जो है बराबर ढंग से हो, चाहे वो TGT से लेक्चरर हो, चाहे वो TGT से हेडमास्टर हो, चाहे वो TGT से प्रिंसिपल, हेडमास्टर से प्रिंसिपल की लिस्ट हो। क्योंकि देखने में आया है पिछले 2-2.5 साल से लेक्चरर TGT से एक ही लिस्ट निकल पाई है, ना उसमें सप्लीमेंट्री लिस्ट का प्रावधान था। तो हमारे बहुत से साथी जो हैं प्रमोशन होने के बिना ही रिटायर हो गए। अभी लेटेस्ट जो हमारे बीच में है, हेडमास्टर की जो कंडीशन जो हमने दी थी, ऑप्शन दी थी कि आपने हेडमास्टर बनना है या लेक्चरर बनना है, उसके
उसके ऊपर भी सरकार ने फैसला लिया है कि वो जो लेक्चरर है वो हेडमास्टर आने वाले समय में बनेंगे, तो वो भी हमारे लोगों के साथ अन्याय है, क्योंकि बहुत सारे साथी जिन्होंने काफ़ी टाइम से हेडमास्टर की सोच लगा रखी है और रिटायरमेंट के कगार पे हैं, उनके साथ अन्याय है। तो मेरा ये भी सरकार से निवेदन रहेगा कि उनके साथ न्याय हो और उनको भी उचित फ़ायदा मिले। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हिमाचल, जय प्रज्ञान अध्यापक संघ। सर एक मुद्दा और रह गया, ये जो अर्न लीव होती थी 300 प्लस, उसके जी बाद लैप्स हो जा रही हैं, जी जी। इसके ऊपर एचपीएसएम में अपने क्या विचार रखती है? हाँ, ये भी हमारा मेन मुद्दा था, क्योंकि हमें जब भी हायर अथॉरिटी या कहीं भी बात करने का मौका मिला तो मैंने अपना पक्ष रखा है विज्ञान अध्यापक संघ जिला हमीरपुर की कार्यकारिणी की तरफ से, क्योंकि ये अर्न लीव हमारी 300 प्लस जब होती है तो लैप्स हो जाती है, किसी कारणवश किसी प्रकार की छुट्टी की अवस्था नहीं रहती तो वो छुट्टी काटे बिना ही लैप्स हो जाती है। मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि जितने भी हमारे कर्मचारी वर्ग अध्यापक साथी हैं, जितनी भी छुट्टियाँ जो उनकी 300 प्लस होती हैं वो जमा होनी चाहिए। जब भी उसको अपनी होल लाइफ, होल सर्विस में ज़रूरत पड़ती है, कहीं किसी कारणवश बीमारी या कोई दुर्घटना होती है तो उसमें वो छुट्टी का प्रयोग कर सके। हम नहीं चाहते कि हमें 300 के एक्स्ट्रा जो छुट्टियाँ उनका फ़ायदा रिटायरमेंट पे मिले। सरकार ठीक है 300 छुट्टियों का ही फ़ायदा हमें दे, लेकिन वो छुट्टियाँ हमारी जमा होनी चाहिए ताकि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में वो हम लोग उन छुट्टियों का प्रयोग कर सकें। एक छोटा सा और सवाल है सर, ये जो एसीपी अब बंद होगी, 4-9-14 वाला सिस्टम जो चला था, क्या ये बहाल होना चाहिए दोबारा से या इसको ऐसे ही रखा जाए? हाँ, क्या आपकी राय है इसमें? एसीपी के ऊपर भी काफ़ी चर्चा हुई है। एसीपी बहाल होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी जो नौकरी में लेट आए, जिन्होंने कमीशन जो है ये फर्स्ट टाइम कमीशन देखा है, उनके लिए नुकसान की बात है, क्योंकि अभी एक एसीपी जो जो हमारी 5000 ग्रेड पे में मार्च हो गई और आने वाले समय में जो एसीपी जो है हमें नहीं मिल पाई, तो उससे भी हमें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उससे भी हमें बहुत ही नुकसान हुआ है। तो एसीपी जो है बहाल होनी चाहिए। धन्यवाद दिनेश जी। धन्यवाद सर। ये थे एचपीएसएम के दिनेश जी और साथ में उनके सहयोगी ब्लॉक अध्यक्ष विभिन्न ब्लॉकों से आए हुए रजनीश जी थे। धन्यवाद सर, धन्यवाद, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।